नमस्कार, मैं अंशिका झारखंड अब तक में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम पिछले सप्ताह होम्योपैथी डॉक्टर से बात कर चुके थे और आपके उम्मीद करती हूँ आपके सारे कमेंट्स के जवाब भी उनके आंसर में मिल चुका होगा। और आज हम लोग हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के जो डॉक्टर हैं उनसे बात करते हैं कि किन किन चीज़ों को लेकर परिवार को सतर्कता बरतनी चाहिए बच्चों को हेल्थ को लेकर, क्योंकि जैसा अफवाह है या फिर सच्चाई है मालूम नहीं तीसरे वेव के बारे में। तो बात करते हैं डॉक्टर राकेश जी से, जो कि बताएंगे आपको कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए परिवार को। नमस्कार। जैसा कि हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि कोविड का थर्ड वेव आने वाला है। जहाँ तक हम लोग का अनुभव है, खास के बच्चों की बात है, इसमें हम लोग ने देखा है कि आई थिंक सितंबर पूरा महीना और अगस्त का लास्ट का 15 डेज, इसमें हम लोग काफ़ी बेस्ट थे और सारा मैक्सिमम बच्चे को जो है सर्दी खांसी बुखार सांस में तकलीफ यही प्रॉब्लम थी। वैसे किसी बच्चे का कोविड पॉजिटिव नहीं आया था, बट जिस तरह से हम लोग का सिम्टम प्रोफाइल लग रहा था, ज़्यादातर हम लोग ऐसा रियलाइज़ कर रहे थे, नॉट ओनली मी, जितने बच्चे के डॉक्टर थे, कि बहुत हद तक बच्चे जो इफेक्टेड होना शुरू हो गए। और अभी जो फिलहाल स्थिति, अभी तो बच्चों का जो सिचुएशन है काफ़ी बेटर है। अभी तो हम लोग उस तरह की सिचुएशन नहीं जिस तरह का सिचुएशन एक महीना पहले फेस कर रहे थे। बट फिर भी जिस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं कि जो केसेस कोविड का बढ़ रहे हैं, तो इस हालात को देखते हुए सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हम लोग का जो एक बिहेवियर चेंज हुआ था कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है या मास्क पहनना है, अननेसेसरी के गैदरिंग में नहीं जाना है, प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ अपना थोड़ा समय गुजारना है। तो ये जो रूटीन चीज़ हम लोग जो ने 1.5-2 साल से जो आदत में डाल ली थी, आई थिंक हमको सबसे पहला जरूरी चीज़ तो है कि उसको हम लोग फिलहाल मेंटेन करें। अननेसेसरी का भीड़ भाड़ जगह पर ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और जो हमारी डाइट और व्यायाम का जो सिचुएशन है उसको कंटिन्यू करें। अच्छा, बहुत बार ऐसा डॉक्टर जी देखा गया है कि जो एलर्जी होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। बेसिकली जो एलर्जिक प्रॉब्लम होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम जेनेटिक होते हैं और दूसरा एक्वायर्ड भी होते हैं। जैसे हम लोग BHU में पढ़ रहे होते तो उस समय क्या था, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फाइनली आते आते उनको जो है एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा डेवलप हो गया था, बिकॉज वहाँ बहुत सारे पोलन ग्रेन्स थे, बहुत सारे ऐसे कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स थे जिसके जो है पोलन ग्रेन्स की वजह से बहुत एलर्जिक लोगों को हो रहा था। तो एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, बट जेनेटिक फैक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है जहाँ तक एलर्जिक प्रॉब्लम की बात है। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर देखा गया है छोटे बच्चे में क्यों बीमार बहुत ज़्यादा ही पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या बचाव हो सकता है? बिल्कुल, छोटे बच्चे में खासकर शुरू के 5 ईयर्स तक, क्योंकि जो इम्यूनिटी प्रोफाइल रहता है इन बच्चों का वीक रहता है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं और जो लिटरेचर भी यही बताती है कि 5 ईयर्स तक आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए और जितना हो सकता है उसको बचाना चाहिए। इन द सेंस, एक तो अननेसेसरी का भीड़ भाड़ वाले जगह से अवॉइड करें, घर में यदि किसी को सर्दी जुकाम इस तरह का वायरल प्रॉब्लम हो तो उनसे उसको बचाया जाए। और तीसरा है कि वैक्सीनेशन कवर, चूँकि ये वैक्सीनेशन कवरेज एक मेजर रोल प्ले करता है बच्चे का जितनी फ्रिक्वेंसी ऑफ इलनेस होते हैं उसके को निर्धारित करने में। क्योंकि हम लोग अक्सर देखे हैं कि जो बच्चे एज पर शेड्यूल वैक्सीनेशन लिए हुए होते हैं उन बच्चों में डेफिनेटली जो नंबर ऑफ विजिट होती है कम होती है, इवन होती भी तो वो सीरियसली बीमार नहीं होते। तो डेफिनेटली प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वैक्सीनेशन, अननेसेसरी का बाहर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर को अवॉइड करने का है। और वैसे भी नॉर्मली इन जो इस लेस देन 5 ईयर्स वाले बच्चे होते हैं उसमें 5 to 6 टाइम्स हमको लगता है पीडियाट्रिक विजिट जो है हम लोग के यहाँ वही जाती है। बट हाँ, डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, फिर देन उनकी विजिट कम हो जाती है। अभी तक माँ बाप जो सवाल पूछते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल कौन से होते हैं? देखिए, बच्चे में अक्सर जो हम लोग एक तो बीमार से जो उनकी प्राइमरी कंसर्न होते हैं हमारे OPD में, ज़्यादातर हम लोग पास वही बच्चे आते हैं जो बीमार होते हैं। क्योंकि हम लोगों का हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली हम जिस रीजन में हम लोग रहते हैं यहाँ रूटीन चेकअप कंसेप्ट उतना ज़्यादा नहीं। हम लोगों के डॉक्टर की याद तभी आती है जब हम लोग बेड पे होते हैं या फिर अपनी नींद खराब होती है बच्चे के बस तब हम लोग डॉक्टर की याद करते हैं। तो ज़्यादातर लोग हमारे पास जो आते हैं उनको जब दिक्कत होते हैं, चाहे बुखार हो, सर्दी हो, जो मेजर OPD कंप्लेंट्स होते हैं सर्दी खांसी बुखार या लूज मोशन, पीडियाट्रिक में ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा होता है क्वेश्चन होता है डाइट से रिलेटेड कि सर मेरा बच्चा मोटा नहीं हो रहा है, या कुछ बच्चे ऐसे जिनको बहुत मोटा हो, सर बच्चा पतला कैसे होगा। तो आई थिंक ये 2 मेजर एरिया होते हैं, एक तो प्राइमरी उनका कंसर्न जो होता है और दूसरा रहता है कि वेट या तो बहुत कम है सर या तो बहुत बढ़ गया है सर। ये मेजर क्वेश्चन है। अभी काफ़ी ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके बाल जो है वाइट होते हैं और थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, वो क्या कारण हो सकता है?
एक तो सबसे बड़ा जो बिहेवियर पैटर्न हम लोग का चेंज हुआ है कि जैसे पहले हम लोग का कहावत था कि जो है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, है ना, ये कंसेप्ट था। अब उल्टा हम लोग करते, पहले माँ बाप करते क्या थे, बच्चा को खेलने से परेशान होते थे, कितना खेलते हो भाई, मत खेलो पढ़ो लिखो। आजकल हम लोग का रिवर्स चल रहा है, हम लोग बच्चे बोलते बेटा जाके खेल लो थोड़ा। उसका रीज़न वाइज है कि हम लोग के इंगेजमेंट के इतने सारे साधन आ गए हैं, चाहे मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, यूट्यूब हो, है ना। तो पहले होता था कि हम लोगों के लिए टाइम पास हुआ करते थे, जाके खेलना है, प्लेग्राउंड में खेलना है, खेल के आते थे। अभी क्या है कि खेलना चाहते नहीं बच्चे, क्योंकि उसे घर में इतने सारे इंटरनेट मीडिया इतना उस पर परोसा जा रहा है, उसमें कितनी अच्छाई बुरा उस डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे फिलहाल, बट ये कि डेफिनेटली इतने सारे चीज़ हैं अवेलेबल कि ईजिली जो है उसमें इंगेज हो जाते हैं। तो जैसे जो पिछले 2 साल की बात करते हैं, 2 साल पहले जब बच्चे स्कूल जाया करते थे तो माँ बाप उनको बोलते थे बेटा टीवी मत देखो, लेकिन आज के डेट में वो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है जिसका काफ़ी असर हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऑनलाइन पढ़ाई होना तो मजबूरी में चल रही है। देखिए किसी कोई इस रास्ते नहीं थे कि भाई एजुकेशन कंटिन्यू भी तो करना, चूँकि इस तरह की परेशानियाँ थी, ये पेंडेमिक इतनी अनिश्चितताएं लेके लाइफ में आई कि कोई जानता नहीं था कि आगे लाइफ में होना क्या। तो इस सिचुएशन में जो बेस्ट हो सकता है तो लोगों ने, स्कूल प्रशासन ने जो डिसाइड किया उसमें कोई बुराई नहीं है। बट क्या देख लीजिए, जैसा होता है ना कि हर टेक्नोलॉजी का, हर सिस्टम का आदमी, हम लोग ह्यूमन नेचर है, हम लोग का क्या है ना, हर चीज़ का दुरुपयोग करना शुरू कर देते। तो बच्चे लोग तो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिए, उनको और इजीली एक्सेसिबल हो गया इंटरनेट, मोबाइल। तो उन्होंने क्या पढ़ाई कितना किया आई डोंट नो, बट डेफिनेटली उन लोगों की जो एडिक्शन जो हो गई है मोबाइल और इंटरनेट के प्रति बहुत ज़्यादा हो गई है, सो जो कि बहुत मेजर कंसर्न है आज के टाइम। कोई ऐसा उपाय है जो उनसे मोबाइल दूर रखा जाए? देखिए सबसे मेजर क्या है ना, हम लोग ज़्यादातर जो सीखते हैं वो हम लोग देख के सीखते हैं, रेदर देन कि ऑर्डर से, पर कि किसी ने ऑर्डर देने तुम ऐसा मत करो, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे हम लोग उतना नहीं सुनते। वो एक डिक्टेटरशिप हो गया कि नहीं पापा मम्मी ऐसा बोल रहे हैं कि मोबाइल नहीं लेना है। लेकिन पहला क्या है कि हमें अपना एग्जाम्पल शो करना पड़ेगा कि मान ली सपोज हम घर में आए, पापा घर में ऑफिस आए, मतलब पापा मोबाइल पर लगे हुए हैं, मम्मी पता चला काम करके मम्मी मोबाइल पर लगी हुई है, कोई सीरियल देख, जिनका भी अपना अपना लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो डेफिनेटली बच्चे हम लोग को बच्चे बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, तो वो देखते कि मेरे माँ बाप कर क्या रहे हैं आखिरकार। तो एक तो हम लोग को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा कि भाई हमें थोड़ा सा, जब हम घर में हो, घर में या कहीं भी हो, तो अपना एक होना चाहिए कि अपने सेल्फ कंट्रोल जो हम लोग को सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। नहीं मेरे को सोशल मीडिया पे इतना टाइम देना है, या कुछ अपना स्टडी रिलेटेड हमको यूट्यूब देखना है, इतना टाइम देना है, ठीक है। तो वो टाइम आपको एक कंट्रोल चाहिए कि हाँ, ये नहीं कि पता सुबह संडे सुबह शाम तो लगे पड़े हैं, नहीं। तो बच्चा आपका पहला चीज़ वो देखिए, तो अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज करिए। दूसरा है क्या, देखिए एक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। आजकल क्या है ना कि हम लोग अक्सर जो हम लोग माँ बाप जो की प्रॉब्लम आजकल चल रही है कि बच्चे हम लोग से डरते नहीं, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि बच्चे को डराना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट हाँ एक सर्टेन लेवल का आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे मान ली दिन भर मोबाइल पे बैठे हुए हैं, या फिर उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पता चला आप इससे बिल्कुल उदासीन है, आपको पता नहीं है, या फिर आप भी उसी चीज़ में लगे हुए हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। क्योंकि बच्चे अभी क्या है ना, वो अभी उनको ये पता नहीं कि आखिर सही और क्या है और गलत क्या है। तो उसके लिए हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनके किस तरह रूटीन होना चाहिए, किस तरह का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। ये मजबूरी है हम लोगों की कि मोबाइल उनका देना, बट ठीक है क्लास के अलावा उनको फिक्स कर दे कि आधा घंटे 1 घंटा आप लोग, है ना, उसके बाद मोबाइल नहीं चलेगा। घर में बहुत सारा है कि योगा करिए, आप स्किपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे अदर कोई इंडोर गेम्स आप खेल सकते हैं, चेस है, कैरम बोर्ड है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप माइंड को क्रिएटिव वे में लगा सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, ठीक ना। बहुत सारे यूट्यूब पे आजकल बच्चे लोग गिटार सीख जाते हैं, यूट्यूब से बहुत सारा जो बड़े लोग हैं उस लोग कोई शेयर मार्केट सीख जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली यूट्यूब से। तो यूट्यूब में देखिए हर चीज़ में कचरा नहीं है, बट हम लोग का दिक्कत क्या है कि हम लोग को देखना है कि हमको चाहिए क्या, हमको कितना लेना और क्या नहीं लेना है, ठीक ना, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर परिवार उस चीज़ को ज़्यादातर देखे तो उसी से ही बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल, परिवार हमेशा देखिए आपकी जो है ना, हम सब की एक पहली पाठशाला हमारी परिवार होती है। हमारे परिवार में जो संस्कार होते हैं, लोग बोलता है कि नहीं फलाने का बच्चा जो बड़ा अच्छा है, देखो कितना अच्छा संस्कार पढ़ता है, बहुत अच्छा है, या कुछ रिलीजियस एक्टिविटी बहुत अच्छा करता है, देखो जन्म से भगवान का नाम लेता है ना, या फिर बहुत अच्छा पढ़ता है, या कितना वेल बिहेव्ड है। तो देखिए कहीं ना कहीं उसकी फैमिली डेफिनेटली जिम्मेदार होती है। नहीं तो कहीं क्यों ऐसा होता है, कोई बच्चा इतना बड़ा क्रिमिनल हो जाता है, कहीं कोई बच्चा इतना बड़ा साइंटिस्ट हो जाता है, ठीक, कोई बच्चा बहुत सारा शुरू से इतना स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कल को बहुत बड़ा मॉन्क हो जाता है। तो डेफिनेटली परिवार जो हमारी प्राइमरी पाठशाला है, और वहीं से हमारी नींव पड़ती है। और हमेशा बोला जाता है यदि नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी। इसलिए परिवार का एक बैलेंस होना, परिवार का एक जागरूक होना,
और परिवार को बच्चों पे हर क्षेत्र में कंट्रोल होना, चाहे वो मटेरियल चीज़ें हों, पढ़ाई लिखाई से वास्ता हो, चाहे खेलने से वास्ता हो या स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, हर चीज़ में देखिए आप बच्चों की जो संस्कार देंगे आपके बच्चे वही मिलेंगे। यदि आप हर दिन बैठ के सीरियल देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा बच्चा भी सीरियल देखेगा। हम बैठ के पता क्रिकेट देख रहे हैं, हमारा बच्चा जा समझ क्रिकेट ही बैठ के देखेगा। तो डेफिनेटली बच्चे जो होते हैं बहुत यानी ग्रेट ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो ऑब्जर्व करेंगे वही सीखेंगे। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक गुस्सा पनपता रहता है और वो किसी भी चीज़ को लेकर फेंक देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो उसको कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके बारे में मैं भगवद गीता से एक कोट लेना चाहूँगा, जिसमें भगवान कृष्ण 2nd अध्याय में बोलते हैं कि किस तरह से जो है ना क्रोध का ओरिजिन कहाँ से होता है और क्रोध का आगे फिर फर्दर उसका जो है क्या हजार्ड्स होते हैं, ठीक ना। भगवान गीता में बोलते हैं कि क्रोध भवति सम्मोह, कि हमेशा क्या है ना हमारा किसी चीज़ से यदि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, मान लीजिए सपोज कर हमको वैसे मोबाइल का एग्जाम्पल से बच्चे उसे बहुत अटैच्ड है, आप उसे छीन लीजिए उनको गुस्सा आ जाएगा, ठीक ना। तो बोला जाता है कि यदि कोई चीज़ हम किसी चीज़ से मेरी बहुत ज़्यादा आसक्ति है, अटैचमेंट है, ठीक ना, चाहे मोबाइल हो चाहे किसी भौतिक चीज़ से हो सकता है, मेरा चाहे किसी लड़के लड़कियों का दोस्ती से हो सकता है या इस मेटल से हो सकती है। यदि किसी से हमारी बहुत आसक्ति है, यदि वो मेरी पूरी नहीं होती है तो हमें क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है। तो ज़्यादातर समय प्रॉब्लम यही हो रहा है कि बच्चे लोग का क्या है कि सबसे फेवरेट चीज़ आजकल हो गया मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब है, और उस चीज़ को आप मना करेंगे तो बच्चा क्या शुरू में आपको अपोज करेंगे डेफिनेटली बात।